Hello friends, this is Swapnil and today we are going to discuss the approach, analysis and guideline to read environment. We analyze past 11 years question papers from 2009 to 2019. On that basis, we come up with some analysis. इसमें हमने जो 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 चैप्टर है जिसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चन पढ़ते हैं वो चैप्टर हमने यहाँ पे सेग्रीगेट किए हैं. ठीक है. लास्ट 11 ईयर में आई थिंक मोर देन 55 to 50 क्वेश्चन इन्वायरमेंट सेक्शन पे पूछे गए हैं. तो हमने एक कैटेगराइज किया है कि किस सेक्शन से वो क्वेश्चन आया है. फॉर दैट वी हैव रेफर्ड 6th एडिशन ऑफ शंकर आयस इन्वायरमेंट बुक. तो आपको इसमें से 13 चैप्टर हमने सॉर्टेड किए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके, वी कॉल्ड इट एज हॉट टॉपिक. दिस आर 13 हॉट टॉपिक्स. सो हमें ये देखना है कि कौन कौन से हॉट टॉपिक्स है और वो टॉपिक जो है वो हमें प्रायोरिटी बेसिस पे रीड करने हैं. ठीक है. वन बाय वन हम देखते हैं. वो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इकोलॉजी. इसमें से अभी तक 3 क्वेश्चन CAP में पूछे गए हैं. द सेकेंड चैप्टर इज फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम. ये शंकर आयस का सेकेंड चैप्टर है. ओके, इसमें से 2 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं. थर्ड चैप्टर इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. ओके, इसमें से 4 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं. एक्वाटिक इकोसिस्टम फोर्थ चैप्टर शंकर आयस बुक. इसमें से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस. इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन एंड उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसमें से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. दिस इज 15 चैप्टर ऑफ शंकर आयस. सो इसमें नियर अबाउट 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट चैप्टर 17 दैट इज क्लाइमेट चेंज. इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये क्लाइमेट चेंज के चैप्टर से पूछे गए हैं. इन केस ऑफ क्लाइमेट चेंज देर आर मैनी हैपनिंग that take place in news. So we have to trace this current affair news related to climate change and we have to prepare it very thoroughly. Okay, so recently the COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो इस साल होने वाली थी वो नेक्स्ट साल शिफ्ट हो गई है. तो कौन सी है, कहाँ पे होने वाली थी, नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होने वाली है. सो ये क्लाइमेट चेंज के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है. तो ऐसे जो कोई न्यूज़ होगी तो आपको वही ट्रेस करना है. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 18 ओशन एसिडिफिकेशन. इसमें 1 क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है. नेक्स्ट वन इज ओजोन डिप्लीशन. दिस इज चैप्टर नंबर 19 इन शंकर आयस. ओके, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज. दिस इज चैप्टर नंबर 22. इसमें से 1 क्वेश्चन अब तक पूछा गया है. नेक्स्ट वन इज चैप्टर एग्रीकल्चर चैप्टर 24. इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. नेक्स्ट वन इज एक्ट एंड पॉलिसीज. इसमें जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एक्ट है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. चैप्टर 25. इसमें से 4 क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज चैप्टर 28 इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस. इसमें वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो जो भी कन्वेंशन है वो आपको जो बुक में दिए है वो आपको अच्छे से करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ये जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है. ये जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं
ये क्या है, मैप बेस्ड, जो 13th हॉट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 6 क्वेश्चन आए। इसमें इसके ऊपर आपको क्या करना है, जो जो भी नेशनल पार्क रहेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड टाइगर रिजर्व, okay, you have to locate these places on the map, in which state it is situated, on which river passes through that national park or wildlife sanctuary. Okay, uh, we, we also have to सर्च दैट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो भी टाइगर रिजर्व रहेगा वो भी हमने यहाँ पे देखना है। उसके ऊपर उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ गाइडलाइन दिया है आपको, मतलब जो बुक है, जो शंकर आइस का जो बुक है वो आपको कैसे रेड करना है, इसके लिए हमने कुछ गाइडलाइन दिया है, कुछ अप्रोच दिया है। ये जो अप्रोच और जो गाइडलाइन है, ये सीपीएफ के जो पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स है 2019 से 2009 तक, ये जो लास्ट 11 ईयर के क्वेश्चन पेपर उसके बेसिस पे है। ठीक है, वी हैव सेग्रीगेटेड 13 टॉपिक्स जो हमने अभी देखा है। सो in this booklet we try to give the reference from 12th science NCERT and Shankar IS book for maximum number of questions. Okay, you can download this booklet from the link given below. आपको क्या करना है, you have to first read this 13 chapter, this 13 hot chapters, hot topics on priority basis, and then according to your knowledge or understanding you have to read the other chapter. Okay, so basically ये 13 चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह से रीड करने हैं, रिवाइज करने हैं। ठीक है, इस 6th एडिशन के जो लक्ष्मीकांत को 6th एडिशन है उसके ऊपर है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डू नॉट यूज एनी शॉर्ट नोट्स, रेफर स्टैंडर्ड बुक्स। ओके, जो स्टैंडर्ड बुक रेफर करो उसमें सिलेक्टिव चैप्टर करो, लेकिन शॉर्ट नोट्स मत पढ़ो। इसमें से क्या होगा, आपको जो इफर्ट्स है ओके वो बच सकते हैं। शॉर्ट नोट्स कभी कभी शॉर्ट नोट्स की वजह से हमारे इफर्ट्स डबल हो जाते हैं। सो अवॉइड शॉर्ट नोट्स। यहाँ पे क्लिक करने के जो आपको पीडीएफ मिलेगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मिशन सेप हब, उसके ऊपर आप जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम का चैनल है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हमने एनालाइज किया है। हमने क्या किया है, हमने टॉपिक वाइज प्लस ईयर वाइज ये एनालिसिस किया है लास्ट 11 ईयर का, प्लस जो हर एक क्वेश्चन है। ओके, वी ट्राई टू गिव एक्सप्लेनेशन एंड देयर रेफरेंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड शंकर आइस बुक। ओके, लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस on chapter ecology chapter. UPSC asks question on ecological niche. Okay, so basically it is related to term. Okay, so we provide answer, explanation and their reference. Shankarai's page number 07. In the similar fashion, we try to provide the answer, explanation and reference of maximum questions that ask on environment section. Okay, this is second question. Okay, it's also based on term. Okay, इसका आंसर है इकोलॉजी। ठीक है, ये टर्म पे बेसिस क्वेश्चन है। इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसमें भी देखो जो टर्म है बायोमैग्निफिकेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या है। मतलब बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके, इसके ऊपर हमने एक जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका रेफरेंस भी दिया है, पेज नंबर 15 and 16. ठीक है, in the similar fashion we also provide for remaining questions. Then next chapter is terrestrial ecosystem. तो इसमें जो रेन फॉरेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इसके ऊपर भी क्वेश्चन है। देन थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट, दिस इज ऑल्सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो
इसमें आपको क्या करना है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। जो जो बुक में रहेगा और आप इसके बारे में नेट पे सर्च भी कर सकते हो, गूगल करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें क्या आपको मैंग्रोव के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसका हमने रेफरेंस दिया है आपको, जो लक्ष्मीकांत का जो पेज सॉरी शंकर राइस का जो पेज नंबर है, यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस दिया है। देन ये जो प्लैंकटन है, जो बैंथोस है, इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ पे ये सब इन्वायरमेंट के जो बुक है शंकर राइस, उसमें बहुत अच्छे तरह से दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। द अनदर हॉट टॉपिक इज कोरल रीफ, ओके। इसके बारे में आपको अच्छे से करना है, कोरल रीफ की साइट कहाँ कहाँ पे है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। लेट्स सी दैट, ओके। जो कोरल रीफ कहाँ कहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आई थिंक 2018 और 19 में पूछा गया है, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ से नहीं बन रहे हैं, शंकर आइस की बुक से नहीं आ रहे, तो उसके लिए हमने क्या, जो लिंक रहेगा उसका, जहाँ से हमने रेफरेंस किया है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसके ऊपर देखो, ये भी जो टर्म है यूट्रोफिकेशन, वही डीसी पर किया है। तो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी टर्म रहेगा इन्वायरमेंट में, वो आपको क्या करना है, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से करना है आपको, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, ये जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ओके। ये जो फ्लोराइड है, इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ओके। ओके, देखते हैं हम पहले। देखो कैडमियम फ्लोराइड के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कैडमियम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आर्सेनिक है इसमें, जो पोल्यूटेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरह से करना है। फ्लोराइड के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक। प्रोटेक्टेड एरिया जो है, बायोस्फीयर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से करना है। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो आपको करना है अच्छे से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो है, इसके ऊपर आपको करंट जो है बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसके ऊपर जो करंट रहेगा वो आपको बहुत अच्छे से, फॉर एग्जांपल ये देखो, पेरिस एग्रीमेंट जो, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। कई बार आपको जो 12th के एनसीईआरटी के जो चैप्टर है इन्वायरमेंट के, वो भी आपको ठीक से करने हैं। उसके आई थिंक वो 3 और 4 चैप्टर है, वो भी आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ पे हमने कुछ रेफरेंस दिया है उसके लिए, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन यू कैन स्क्रॉल डाउन दिस डॉक्यूमेंट। ओशन एसिडिफिकेशन, ओके, बहुत सिंपल है। ये देखो, जो टर्म है ओशन एसिडिफिकेशन, उसी को ही डीसी पर किया है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ओशन एसिडिफिकेशन, ओके। ओशन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है, तो उसका पीएच चेंज होता है। तो वही बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन, तो हमें यह भी देखना है कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, किस टॉपिक पे, ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। ओजोन इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉट टॉपिक, okay. I think there are 2 to 3 questions on ozone itself. Indian climate change is also one of the hot topic. Agriculture, act time policy, okay. In case of National Green Tribunal, they ask 3 questions on National Green Tribunal. For example, this year on which ये जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया है, तो ये हमें मालूम है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस प्लान के अंदर है वो। तो यहाँ पे क्या आंसर, 11th का जो प्लान है। इसमें क्या है, 11th का जो प्लान है उसका ड्यूरेशन कितना है, फ्रॉम 2007 to 2012 है, ठीक है। तो
तो ये हमें पता होना चाहिए, इसके ऊपर हमें थोड़ा अप्लाइड नॉलेज लगेगा, ठीक है। ये देखो कि ये प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है इसका, एनजीटी का, वो पूछा है, ठीक है। ई वेस्ट, देन अगेन दे आस्क क्वेश्चन ऑन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो आपको नेट पे भी सर्च करना है, बुक में से भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो करंट में आएगा वो भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। देन इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस, वियना कन्वेंशंस एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, like that they ask a question on this. We also provide the page number for that. Okay, another, this is mainly a map based question. Okay, so you have to locate the each and every national park, tiger reserve, wildlife sanctuary, bird sanctuary on map. Okay, on which state it is situated. Okay, through that national park or biosphere reserve, which river flows through that. Okay, you have to also uh, find out that also. Like for example, okay, they ask that काजीरंगा नेशनल पार्क, और इसमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है क्या, ठीक है। इसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा है। तो हमें क्या करना है, जो भी कुछ रिवर जो भी कुछ बायोस्फीयर रिजर्व रहेंगे, नेशनल पार्क रहेगा, उसमें से कोई इंपॉर्टेंट रिवर जा रही है क्या। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉट पासेस भी जा रहा है, नॉट जो पासेस है यहाँ पे पूछा गया है वो, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन, okay, there are different national park, tiger reserves. Okay, this is about our analysis. On the basis of that we come up with this index. You have to read these chapters, okay, very thoroughly. Okay, you have to analyze these chapters, you have to revise more, you have to solve question more on these chapters. Okay, prepare it thoroughly. Okay, you can solve a maximum number of questions, okay, by reading this 13 chapter. Okay, thank you for watching this video. Okay, is there any query, you can ask me in comment box. Okay, thank you to all.